मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमामी अबा मोहब्बत और शौक़ के साथ पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या वसीलतना फिद दारैन। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। अबाना मौलिदुहु अन तीबि उन्सुरिही या तीब मुब्तदइन मिन्हु व मुख्ततमी। यौमुन तफ़र्रस फ़ीहिल फ़ुरसु अन्नहुमु क़द उन्ज़िरू बिहुलूलिल बुअसी वन निक़मी। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कोई सिमत सुञाण के रस्ता घेन बेसिमत सफ़र कहीं कमदा नहीं। कोई सिमत सुञाण के रस्ता घेन बेसिमत सफ़र कहीं कमदा नहीं। जै घर विच ज़िक्र मिलाद दा नहीं हे जैंदा घर कहीं कमदा नहीं। जै दिल विच हुब नहीं पंज तन दी मेरा वीर खुदा दा फैसला है। ओ जींदा जिस्म जहन्मी है वंजे काबे मर कहीं कमदा नहीं। अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मन वालहू व आज़म शानहू व तम्म बुरहानहू व जल्ल ज़िक्रुहू व अज़्ज़ा इस्मुहू के हम्दो सना। और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बैसे तख़लीक़ कायनात महबूब मालिक कायनात सुल्तानुल अंबिया जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पुर अनवार गौरबार में दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम रौनक महफ़िल हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सिकलैन साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शकील शाह साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रियाज साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ज़मान साहब, दीगर नात खां हज़रात कुर्रा हज़रात अवाम अहल सुन्नत नौजवानान इस्लाम हामिलीन अक़ीदा अहल सुन्नत, आज की ये बाबरकत और बामक़सद बज़्म सईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से इनेकाद पज़ीर है, जिसका इंतज़ाम और इंसराम इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद हाज़ा मुहिब्बी व मुखलिसी हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद महफूज़ुर रहमान साहब और उनके दीगर रफ़क़ाए कार ने किया। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआविनीन की मुआवनत को मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल और मकबूल फरमाए। रब्ब ज़ुल जलाल हम सब को सहाबा किराम अहले बैत किराम औलिया कामिलीन हत्ता के वालिदैन की मोहब्बत और अक़ीदत में रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ फर्श में तुरफा धूमधाम कान जिधर लगाइए आका तेरी ही दास्तान है। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदियाँ पहले आए थे, लेकिन जब माहौल को देखते हैं आशिकों के चेहरे देखते हैं यूँ लगता है जैसे आज ही जलवागर हुए हैं। और इब्तदा के अंदर ये बात सुन लें, पीर पीरा मीर मीरा महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज़ लामकानी
शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी गौसे आज़म सरकार 11वीं वाले पीर जज्बुल कुलूब के अंदर फरमाते ला ईमान अलीमल्ला वजदला, कहते लोगो फूल खिर रहा हो बुलबुल को वजद ना आए ये हो ही नहीं सकता, चराग जर रहा हो परवाने को वजद ना आए ये हो ही नहीं सकता। फरमाया नबी का जिक्र हो उम्मती को वाजिद ना आए। अभी भी 3-4 बंदे ने ना सिर्फ सिर हिला के गुजारा किते, चुप शाह बन के बैठे ने, चुप शाह बन के ना बैठो, चुप शाह दा दरबार रजाने रोड ते टूर प्लाजे तो अगे बन गए। असी उस शाह नू मनण वाले हां जिन्हें नेज़े दी नोक ते चढ़ के कुरान सुनाया। बाबा बोलो सुभान अल्लाह जरा। इसलिए कि अगर फूल खिरे बुलबुल को वजद ज़रूर आता है, चराग जले परवाने को वजद ज़रूर आता है, नबी का जिक्र हो उम्मती को वजद ज़रूर आता है। अगर वजद ना आए वो समझ ले कनेक्शन टूट चुका है। इसलिए गौसे आज़म ने फरमाया ला ईमाना लिमन ला वजद अला, फरमाया नबी का जिक्र सुनकर जिस उम्मती को वजद ना आए समझो ईमान कामिल ही नहीं है, वो अपने ईमान की फिक्र करे। इसलिए ज़ौक़ और शौक़ के साथ बैठे। खल्लाक़ आलम ने कुरान पाक के अंदर फरमाया वद्दुहा, फरमाया मुझे कसम है चाश्त के वक़्त की, वल्लैल इज़ा सजा, फरमाया मुझे कसम है रात की जब वो ढल जाए। ये इसका तर्जमा था। इसकी तफसीर के अंदर मुफस्सरीन ने 4 कौल बयान किए। मैं आपकी समातों की नज़र वो 4 कौल करना चाहता हूँ। मुफस्सरीन फरमाते हैं लोगों दुहा से मुराद क्या है, लैल से मुराद क्या है, वद्दुहा से मुराद क्या है और वल्लैल से मुराद क्या है। अगर अरबी की तफसीर पढ़ना चाहें तफसीर रूहुल बयान पढ़ लें, अगर अरबी नहीं पढ़ सकते तो उर्दू के पढ़ लें, तफसीर ज़ियाउल कुरान पीर करम शाह साहब अल अज़हरी ने भी ये 4 तफसीरें बयान की। फरमाया कि वद्दुहा से मुराद है मिलाद मुस्तफ़ा, वद्दुहा से मुराद है मिलाद मुस्तफ़ा, वल्लैल से मुराद है मेराज मुस्तफ़ा। शुरू के अंदर वो कसम के लिए है वद्दुहा, रब फरमाते हबीब प्यारे मुझे तेरे मिलाद की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, हबीब प्यारे मुझे तेरी मेराज की कसम। मिलाद के मौका पर करीम आका उम्मत की हिदायत के लिए आए थे, मेराज पर उम्मत की बख्शिश के लिए गए थे। गोया खुदा फरमा रहे हबीब प्यारे तेरा आना भी मुबारक, तेरा जाना भी मुबारक। हाथ चौक के यार मोहब्बत में सुभान अल्लाह। फरमाया हबीब प्यारे तेरा आना भी मुबारक, तेरा जाना भी मुबारक। फरमाया सोनिया मुझे तेरे आने की भी कसम, तेरे जाने की भी कसम, मुझे तेरे मिलाद की भी कसम, तेरी मेराज की भी कसम। मैंने कहा मौलाना तुम तो कहते हो मिलाद मनाना शिरक है, रब कुरान में कसमें याद फरमा रहा है। ये वद्दुहा से मुराद है मिलाद मुस्तफ़ा। रब फरमाते हैं महबूब मुझे तेरे मिलाद की कसम, तेरी मेराज की कसम। रब कसमें याद करता है। कुछ सिर हिला के गुजारा करो, सारे हिला के गुजारा नहीं, जबान हिलाओ। रबीउल अव्वल है तुहानू पता है मेरा गला डिस्टर्ब है, रोजाना 3-4 बयान होंदे ने। बाकी जड़ा मेरा गला तो मेरी तकरीर अनडिठा सौदा नहीं, मुहर्रम में तुझे सुन लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अनडिठा सौदा तो है ही नहीं थोड़ा साड़ा, मुहर्रम में अनडिठा सौदा आई ना तो फिर वो तुझे वेख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वास्ते कि हुण अनडिठा सौदा नहीं, हुण मेरी फरमाइश चलेगी। उस वक़्त तुम्हारी चली थी, आज मेरी चलनी है। उस वक़्त तुमने कहा 20 मिनट है, मैंने 20 मिनट में घंटे की तकरीर सुनाई थी। तो आज इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ घंटे में 5 घंटे की तकरीर तो सुना जाऊँ ना। गुजारा कर दो, शेर ना हिलाओ, ज़बान ही रखो। सुभान अल्लाह जरा, अरे बोलो मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। फरमाया वद्दुहा महबूब मुझे तेरे मिलाद की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, हबीब प्यारे मुझे तेरे मेराज की कसम। ये थी पहली तफसीर। आइए दूसरी तफसीर। वद्दुहा से मुराद क्या है? फरमाया वद्दुहा से मुराद है इल्म मुस्तफ़ा। तुसी मैनू पहली बार मिलियो, मैं थोड़ा गैबाना तारफ सुने मैंने, तू मुझे देख कमर का मसला इधर जिससे मैं तो देखना चाहना, मैं दीदार करता रहा ना, क्योंकि तुसी हुण डबल ड्यूटी देनी है, अपनी भी रिजवान वाली भी। कहो सुभान अल्लाह ना जी। तो वद्दुहा से मुराद है इल्म मुस्तफ़ा। रब ने कुरान पाक के अंदर फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम। फन तफसीर के बादशाह इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह
तफसीर कबीर के अंदर फरमाते हैं, ऐ इल्मुल अव्वलीना वल आखिरीन, रब फरमा हबीब प्यारे हमने अव्वलीन के उलूम तुझे अता फरमा दिए हैं, आखिरीन के उलूम भी तुझे अता फरमा दिए हैं। मेरा नबी अव्वलीन के उलूम भी जानता है, आखिरीन के उलूम भी जानता है। अव्वलीन का क्या मतलब, आखिरीन का क्या मतलब? अव्वलीन का मतलब है जो कुछ हो चुका है वो भी जानते हैं, आखिरीन का मतलब है जो कुछ होने वाला है आमना कलाल वो भी जानता है। फरमा हबीब प्यारे हम अव्वलीन के उलूम भी अता फरमा दिए हैं, आखिरीन के उलूम भी तुझे अता फरमा दिए हैं। हजरत सैयदना फरूक आजम रावी हैं, सियासत की हदीस है, अगर सियासत ना पढ़े तो आप मिशकात शरीफ पढ़ ले। सरकार एक दिन जलवागर हुए, मस्जिद नबवी है, आपके दोनों हाथों के अंदर दो किताबें हैं, दो किताबें हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलामो ये मेरी दो किताबें देख रहे हो मेरे हाथों में, आका देख रहे हैं। फरमाया जो दाईं हाथ के अंदर किताब है इसके अंदर तमाम जन्नतियों के नाम हैं। अजीब शेर हिलाओ नहीं अपने ना। फरमाया इसके अंदर अजल ताबत हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा पैगंबर तक उनकी उम्मतें और क़यामत तक जो आएंगे, फरमाया कि इस किताब के अंदर जन्नतियों के नाम है, उनके बाप का नाम, उनके दादा का नाम। मैंने कहा अभी हिसाबो किताब होना है, माशर का दिन लगना है, जन्नती जन्नत में बाद में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नुम में बाद में जाएंगे। करीम आका कहता मेरे गुलामों इस किताब के अंदर तमाम जन्नतियों के नाम हैं, इस किताब के अंदर तमाम जहानियों के नाम हैं। पता चला मेरे हबीब अव्वलीन का इल्म भी रखते हैं, आखिरीन का इल्म भी रखते हैं। इसलिए और सियासत की हदीस है, सरकार जलवागर थे, हजरत वापस बिन माबद तशरीफ लाए। सियासत की हदीस है, हवाला देना मेरी जिम्मेदारी होगी, दिखाना मेरी जिम्मेदारी होगी, याद रखना आपकी, सुभान अल्लाह कहना वो भी जनाब की जिम्मेदारी होगी। सियासत की हदीस, हजरत वापस बिन माबद आए, आकर पीछे बैठ गए और मजलिस के आदाब भी यही है, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए, गर्दन फलांग कर आगे नहीं आना चाहिए। हाँ मेज़बान महफिल, सदर महफिल किसी हिकमत के पेश नज़र किसी को आगे बुलाना चाहे तो बुला सकता है। यार एक जुमला देने लगा हूँ, दिल को लगे दिल से सुभान अल्लाह कह देना। मैंने कहा जिस महफिल में मेरे और तुम्हारे नबी जलवागार हूँ वहाँ और सदर महफिल कौन हो सकता है? सरकार ने फरमाया वापसा करीब आओ, हजरत वापसा करीब हुए, सरकार ने फरमाया और करीब आओ, हजरत वापसा और करीब हुए, सरकार ने फरमाया और करीब आओ। हजरत वापसा बिन माबद कहते हैं कायनात वालों मैं अपनी किस्मत के ऊपर हर्ष कर रहा था, मैं इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, मेरे घुटने नबी के घुटनों को बस कर रहे थे। फरमाया अभी मैं बोला नहीं हूँ, मैंने कलाम नहीं किया, मैंने बात नहीं की। करीम आका ने खुद फरमाया वापसा आज कुछ पूछने आया है। अजी मैंने तक ही जाने ने बंदे बोलते नहीं, बिल्कुल ढल्ले बहने, मैंने बहुत कुछ सुनाना है, थोड़ा तकरीर चल लेने दे, इंशाल्लाह बोलेंगे सारे। सरकार ने फरमाया वापसा आज कुछ पूछने हो? अर्थ किया का जी हाँ पूछने आया हूँ। अगला जुमला हदीस का तरबा देने वाला है, जो नबी का इल्म तोलते फिरते हैं, दीवार के पीछे का पता नहीं। सरकार ने फरमाया वापसा जो कुछ पूछने आया है मैं बता दूं या खुद बताता है? डिठवार कुरान दे फोल सारे तेरी शान यानी कि होर डिठा, कोई नूर आके कोई बशर आके दिया राती पैदा या शोर डिठा, अल्लाह वालिया ने गल मुका छोड़ी तुसा होर डिठा। इसलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं नदानो तुमने हलीमा की बकरियों के पीछे तो चलता देखा है, मेराज की रात जिब्रील के आगे अल्लाह वालिया ने गल मुका छोड़ी तुसा होर डिठा, असा होर डिठा। सरकार ने फरमाया वापसा जो कोई पूछ रहे मैं बताऊं जो तू बताता है? अर्ज किया का आप ही बता दो, आप ही बता दो। सरकार ने फरमाया वापसा खैर और शर के बारे पूछने आया है। अर्ज किया का यही पूछने आया था। और अगली बात और तड़पाने वाली है, हदीस मुकम्मल नहीं हुई। सरकार ने फरमाया वापसा तेरे सवाल का जवाब मैं दूं या तू खुद देता है? वापसा कहते आका मुझे जवाब आता होता तो मैं क्यों आता, मैं तो आया मुझे आता नहीं। सरकार ने जदुल्ला वल हाथ
हजरत वाबसा के दिल पर मारा। फरमाया वस्तफ्ती मिन क़ल्बिक, वाबसा अब जो तेरा चीज चाहे पूछना तेरा काम है, बताना। हाय हाय, फरमाया बताना दिल का काम है, क्योंकि ये दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। ये दिल सब कोई बता देता है। सूफी साहब छाड़ दो, मैं क्लास से बैठा वाला बंदा, छाड़ दो, मेरा तवज्जो करो जरा, कहो सुभान अल्लाह। और मैं क्योंकि शरीफ भाई तो साढ़े मिजाज का पता है, जेड़ा कह रहा ना थड़े तो बह के असी कुर्बानियां दी ने 309 हाँ अलहमदुलिल्लाह कुर्बानियां ने तो मसलक वास्ते दितियां ने। हुण भी जिते सदो तो फकीर फिर भी हाजिर है, फिर भी हाजिर है। ये तकरीर करके जाना तो जना बल्ले बल्ले करा जाना सौखी है, जदू गैर ललकारन फिर मैदान जाना। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर मैदान में उतरा है, ये तहदीस ने में हमें फ़ख्र है, क्योंकि हमने उस्तादों के जोड़े सीधे किए हैं। तकरीर कर लो, लोग नारे लगाएं, जनाब दाद भी मिले इमदाद भी मिले, सौखी गाल है। बाबा दुश्मन ललकारे फिर सीना तान के मैदान में आना। 309 थोड़ा दूर नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मसलक पर पहरा दिया है, मरते दम तक देंगे। लेकिन मेरे उस्तादों ने मुझे एक बात बताई, बेटा किसी के अकीदे को छेड़ना नहीं, अपना छोड़ना नहीं, जो छेड़े उसे छोड़ना नहीं। इसलिए कि हम अपने अकीदे पर पहरा देने वाले हैं, हम फिरका वरीयत पर लानत भेजते हैं। मेरा मुल्क इस वक्त इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है। हम पैगाम अमन देना चाहते हैं, हम सुन्नी अमन वाले हैं, हम दरूद वाले हैं, बेरूद वाले नहीं हैं। हाँ अगर कोई हमें छेड़े फिर बगैरत नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर ये गैरत है मसलक की। अब आप जी बकर आइएगा मेरी बात की तरफ। सरकार ने फरमाया वाबसा जो कुछ पूछने आया है मैं बताऊं ये तुम बताता है, आका आप ही बता दीजिए। सरकार ने फरमाया खैर और शर के बारे पूछना आया है। सरकार ने फरमाया तेरे सवाल का जवाब मैं दूं या खुद देता है? आका मुझे नहीं आता। सरकार ने जदुल्ला वल हाथ हजरत वाबसा के दिल पर मारा। वस्तफ्ती मिन क़ल्बिक, वाबसा अब पूछना तेरा काम है, बताना दिल का काम है। जमान साहब ये दिल बता देता है, दिल सब कोई बता देता है। वो हाजी साहब दिल बता देता है, वो अलग बात है, कभी हमने इसकी मानी जो नहीं। बता सब कोई देता है, शरीफ अतारी साहब बता सब कोई देता है। ये दिल कहता है किसी का पानी चोरी नहीं करना चाहिए, दिल कहता है किसी के पट्टे चोरी नहीं करना चाहिए, दिल बता देता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, 2 नंबरी नहीं करनी चाहिए, दिल सब कुछ बता देता है। इसलिए कोट भी ठंड का घोट ख्वाजा गुलाम फरीद कहता है कर साफ तू वेढ़ा दिल दा वल देख मही घर मिलदा। फरमाया दिल वाला कमरा साफ कर लो। सरकार की ख्वाजा गुलाम फरीद कहते कर साफ तू वेढ़ा दिल दा वल डेक मही घर मिलदा। कहते लोगों दिल वाला कमरा साफ कर लो, खुदा के जलवे भी यहाँ नजर आएंगे, मुस्तफा के जलवे भी यहाँ नजर आएंगे। हम कहते बोझ भी जाओ, कीना भी जाओ, हसद भी जाओ, रियाकारी भी जाओ, फिर खुदा और मुस्तफा के जलवे नजर है। बाबा जी ना, कर साफ तू वेढ़ा दिल दा। अगर अभी समझ नहीं आई, आरफों का बादशाह हजरत सगी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ये करीब है। दरूद शरीफ पढ़ो यार, कोई माहौल बनो, इस तरीके से बरकती हो जाती है। हजरत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ताला अलैह जिसने आज भी अपने दरवाजे के ऊपर ये लिखवाया हुआ है जो बंदे गए हैं वो गवाही देंगे। सामने लिखा हुआ है हर के तालिबे हक बुवद मन हाजिरम। सुल्तान बहू के दरबार पर लिखा हुआ है माथे पर हर के तालिबे हक बुवद। हाजी साहब तलब हक होनी चाहिए। अति भी जान देना पीरा कोल भी साड़ी मज नवी हो जाए, दूध नहीं देनी दे देवे। वो फरमाते ने ना हर के तालिबे हक बुवद
मन हाजिरम, सुल्तान बहु कहते हैं लोगों मेरे दरवाजे पर हक की तलब लेकर आना, तुम्हारा काम है, मैं हाजिर हूं। मैंने कहा हुजूर तुम हाजिर हो, क्या करोगे? फरमाया रोज अव्वल तारसानम बाखुदा, रोज अव्वल तारसानम बाखुदा, फरमाया कि हक की तलब लेकर आना मेरे दरवाजे पर, तुम्हारा काम है, पहले दिन खुदा से मिलाना सुल्तान बाहू का काम है। सुभान अल्लाह। फरमाया कि पहले दिन खुदा से मिलाना ये सुल्तान बाहू का काम है। रोज अव्वल तारसानम बाखुदा, फरमाया बहुते दिन नहीं लगने, हक की तलब ले हो, 21 दिन हक के साथ मिलाएंगे। वो सुल्तान बाहू कहते हैं जेरम मिलदा नातियां धोतियां मिलदा डडुआ मछियां हूँ, जेरम मिलदा नातियां धोतियां मिलदा डडुआ मछियां हूँ। समझ आ रही है मेरी गल दी? समझ आ रही है तुहानू? मैंने कहा सुल्तान बाहू कहते जेरम मिलदा नातियां धोतियां मिलदा डडुआ मछियां हूँ, जेरम मिलदा राती जागियां मिलदा काल कड़चियां हूँ, जेरम मिलदा जतियां सतियां मिलदा डांदा खसियां हूँ, जेरम मिलदा मोन मुनाया टेंड कराया मिलदा भेड़ा ससियां हूँ। मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा सुल्तान बाहू आप बता दो, नहाने धोने से रब नहीं मिलता, रात को जागने से रब नहीं मिलता, अपने आप को ख़त्म करने से रब नहीं मिलता, फिर तुम बता दो रब कैसे मिलता है? अब सुल्तान बाहू का जवाब आने लगा है 150 वालों। सुल्तान बाहू कहते हैं रब उनानू मिलदा बाहू नीता जिना दिया सचिया, रब उनानू मिलदा बाहू, रब उनानू मिलदा बाहू नीता जिना दिया। ये दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है, ये साफ हो जाए सारे काम साफ हो जाते हैं। तो वद्दुहा से मुराद इल्म मुस्तफ़ा, क्या है? इल्म मुस्तफ़ा। वल्लैल से मुराद सरकार का जूद व करम, सरकार का वाह क्या जूद व करम है शाह बतहा तेरा, सरकार का जूद व करम। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे ज़ुल जलाल ने तमाम खजानों की चाबियां अता फरमा दी। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, फरमाया हबीब प्यारे कुल की कुल खैर मैंने तेरे दामन के अंदर रख दी है और मुस्तफा के दामन के अंदर रख दी। कुल की कुल खैर, फन तफसीर के बादशाह इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कौसर का माना अल खैर कुल्ला, फरमाया हबीब प्यारे कुल खैर मैंने तेरे दामन में रख दी। औलाद खैर है तो दामन मुस्तफा में, माल खैर है तो दामन मुस्तफा में, इल्म खैर है तो दामन मुस्तफा में, सियत खैर है तो दामन मुस्तफा में, जिंदगी खैर है तो दामन मुस्तफा में। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुल की कुल खैर यार के दामन में रख दी है, इसलिए फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, फरमाया प्यारे कुल की कुल खैर हमने तुम्हें अता फरमा दी है। और हुजूर गजाली ज़मा राज़िया दौरान सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी मुल्तान वाले आप लाहौर की धरती पर खिताब कर रहे थे। एक ईसाई लड़का खड़ा हुआ, उसने उठकर सवाल किया, उसने कहा सखावत की बात हो, किससे कहानियां अपने नबी को सुनाते हो, जब मिसाल देते हो तो हातिम तई का नाम लेते हो। कोई बंदा सखी ना आदे ना बड्डा तू हातिम तई है, हातिम तई का नाम सुना जे, तुसी सारे हातिम तई बैठे हो, सुभान अल्लाह के हवाले नाल बोलते ही नहीं बड़े सखी हो जनाब, हातिम ताई का नाम लेते हो। ईसाई लड़के ने सवाल किया, सवाल करने का उसका मतलब ये था कि हातिम ताई हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाला है, हजरत ईसा का उम्मती था हातिम ताई। उसका फिर कहने का मतलब ये था भाई किससे अपने नबी का बयान करते हो, शान अपने नबी की बयान करते हो, मिसाल हमारे नबी के उम्मती की देते हो, फिर अफजल तो हमारे नबी का उम्मती हुआ, तुम्हारा नबी तो ना हुआ। आगे भी तो गजाली जमात है ना, का बेटा हातिम ताई की सखावत कितनी थी, कोई उसकी मिसाल दे। तो उसने कहा हुजूर हातिम ताई की सखावत की मिसाल ये है, उसके 40 दरवाजे थे, एक ही मंगता एक ही वक्त में 40 दरवाजों से बार बार आता, खाली नहीं मोड़ा जाता, खैरात दी जाती थी। अब गजाली जमात के बाद बुजुर्गों की नजर है, हुजूर गजाली जमाने का अरे भाई मुझे तो इससे हातिम ताई की सखावत नहीं कंजूसी नजर आ रही है।
ये सखावत नहीं, कंजूसी नजर आ रही है। और जरा कहा हुजूर वो कैसे? अब सुनना बुजुर्गो, अगर जुमला दिल पर दस्तक दे तो मुझे तुम्हारी आवाज सुभान अल्लाह की आनी चाहिए। हुजूर गजाली ज़माने कहा, ओए अगर हातिम ताई इतना सखी था, ओए इक्के दरवाजे चो इन्ना देवे आ 40 चो आण दी लोड़ केड़ी आई। आ चौके यार का है एडा सखी आई ते इक्के चो दे देवे आई ना, इसका मतलब है इन्ना कंजूस आई, मंगते को 40 दरवाजों से आना पड़ा। अब मैं जुमला देना चाहता हूँ, जुमला देना चाहता हूँ, दिल की खिड़कियां खोलिएगा। गजाली ज़माने कहा कि इसका मतलब है वो इतना कंजूस था, मंगते को 40 दरवाजों से आना पड़ा। 50 वालों जरा सर उठाओ, मैं जुमला देना चाहता हूँ। गजाली ज़माने का आ मेरे करीब से कर कतरा किसी ने मांगा, आए हाय मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। फरमाया कबल लैल से मुराद सरकार का जूद और करम है, सरकार का जूद और करम है। लोग कहते हैं जिनका नाम मोहम्मद या अली हो माज़ल्ला वो कर कुछ नहीं सकते। मैंने कहा बेवकूफ़ हो, तुम कह तो कर कुछ नहीं सकते, वो नजर उठा दे रब किबले तब्दील कर देता है। वो नजर उठा दे रब किबले तब्दील कर देता है, कर कुछ नहीं सकते। किबला सिकलैन साहब नमाज का वक़्त नहीं है, किबला चेंज हो रहा है। असी अगर बगैर दसिया पूछे ना नमाजियां को नमाज का वक़्त ही चेंज कर दिए तो अगले दिन सिर पाट देने, इस तरह है ना जी। तो यहाँ किबला चेंज हो रहा है। हाय हाय मैं क्या समझाऊंगा, आप क्या सुनना चाहते हैं? उसी वर ये भी सोर वाला खतीब होवे मैक ते मुंह रखे बस साल तू कटे जो माल ना इल्लल बलाग होवे हैं बाबा, वो तो मेरे को है नहीं। ये जड़ी सोर ये ताल ये दोड़े ये माइये ये टप्पे नहीं, हमारे पास सौदा एक नंबर है, या रब का कुरान है या नबी का फरमान है। मैंने सादा नहीं का गल समझे पुत्रा, खुद बेसुरा हो जाई पर इन्हों सुर आनी चाहिए, इन्हों सुर आनी चाहिए। थोड़े मिजाज बदल गए ने बाबा, तुसी मियार नहीं देखते गुफ्तगू का, मिकदार देखते हो। किन्ने हज़ार वाला खतीब है भाई, हम इतने सस्ते नहीं हैं 50,000 में बिक जाएं। हाय हाय हाय, हम क्यों इतने सस्ते हैं भाई? तुम 50,000 में हमें खरीद लोगे, 40,000 में खरीद लोगे। वो और हैं जो 50 और 40,000 में बिकते हैं, हम इतने सस्ते नहीं हैं। क्यों? आका तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। इसलिए मैं कहा करता हूँ बुलंदी पे बाला है बाम आ गया है कि लब पर मोहम्मद का नाम आ गया है, मुझे मिल गई है 2 आलम की शाही, मेरा उनके मगतू में नाम आ गया है। हम इतने सस्ते नहीं हैं कि हम 50,000 से 40,000 में बिक जाएं। एक बार एक खतीब आए थे इधर, हदीस नूर बयान की इतराज़ात लोगों ने किए, इधर से फ़ोन किया था भाई ये इतराज़ कर दें तो टाइम दो जवाब दो। मैं कहूँ उसे प्यू सदो जन 40,000 देता है। मैं इस गांव के अंदर बंदा नाम ले सकता हूँ लेकिन लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। मैंने फ़ोन किया मैं कहूँ साधना हो उस दिन 40,000 देना वे तो वो नजर आते हूँ जवाब देने असी आइए सू ये तकलीफ होती। अगर वो ना आया होंदा कोई बक बक करता तो फिर फकीर फैजी मैदान च आता तो कहते मेरी पहली मुलाकात ही शरीफ नाल उदू पिंड ही पहली दफा वड़ा सी जदों मैदान च आया है ना जी। मैं मसलक के लिया है। अब आप वकार अपना मिजाज बदलो, अपनी सोच बदलो, अपना फिक्र बदलो। कब तक तुम चस्के लेते रहोगे? चस्का चटनी चाहते या खुश्क रोटी है? दसो जी, इन्होंने पता ही कोई नहीं लगता। पिंड के बंदे ने चस्का चटनी चाहते बुजुर्गो या खुश्क रोटी है? चटनिया चाहता जी। असल चटनी खान से पता लगे पुराने दौर ही चले गए, चटनी वाले रहे नहीं। ये तो खाने दही भले पूछो ना, चस्का चटनी में होता है क्यों जी? मैंने कहा बाबा चस्का पूरा होता है चटनी से। कोई बंदा कहे मैं चटनी खाऊंगा क्योंकि मेरा चस्का पूरा होता है चटनी से,
वो 4 दिन चटनी खाएगा, फिर चटनी उसे खा जाएगी, मैदा बिगड़ जाएगा। मैंने कहा जैसे चस्का पूरा था चटनी से तेरे जिस्म को, तेरी बॉडी को ताकत देती है खुश्क रोटी, ऐसे ही ये दौड़े, ये माइये, ये सोर, ये ताल, ये टप्पे लाजे पार का तेरा चस्का पूरा करते हैं। तेरे ईमान को ताकत या रब का कुरान देता है या नबी का फरमान देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत आलामा मुफ्ती सज्जाद हुसैन फैजी जलाली साहब। अब मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा जैसे चस्का पूरा होता चटनी से तेरे जिस्म को, तेरी बॉडी को ताकत देते खुश्क रोटी, ऐसे ये दौड़े, ये माइये, ये सोर, ये ताल, ये टप्पे लाजे पार का चस्का पूरा करते हैं। तेरे ईमान को ताकत या रब का कुरान देता है या नबी का फरमान देता है। और फिर अगली बात भी सुनते जाएं। जनाब, आने वाला जो भंड किस्म का नकीब और खतीब होगा, बिकाऊ किस्म का नात खां है, वो आपकी तबीयत देखता है। दाद कहाँ मिलेगी, इमदाद कहाँ मिलेगी। महफिल साड़ी राजी गवांडियां उकार जान देने तो की कर दे भाई, मैं आप कहते ना डिस्टर्ब करो, मैं आप इन घर कहो ना सुभान अल्लाह इन्हें है का कोई ना। जनाब, वो आपकी तबीयत देखता है, मुझे दाद कहाँ मिलेगी, इमदाद कहाँ मिलेगी, और आपकी भी तबीयत होती है। तो हम भी कहते हो आने वाला खतीब हमारी तबीयत के मुताबिक गुफ्तगू करे। कारी महफूज साहब, मैं जुमला देना चाहता हूँ, अगर ये दिल है, दिल पत्थर का टुकड़ा नहीं, अपना मिजाज बदलोगे इंशाल्लाह इस पर बोलोगे। मैंने कहा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने मैदान करबला के अंदर जाकर इतनी बड़ी कुर्बानी देकर क़यामत तक के लिए पैगाम दिया। लोगों, मैंने यजीद की तबीयत नहीं देखी थी, नाना मोहम्मद की शरीयत देखी थी। चौके का यार सुभान अल्लाह। लोगों, मैंने यजीद की तबीयत नहीं देखी थी, मैंने मुस्तफा की शरीयत देखी थी। यहाँ तबीयतें नहीं चलती। खतीब कहते हैं पता नहीं तकरीर लगेगी नहीं लगेगी, मेरा जो मिजाज ही नहीं है, मुझे इससे गर्ज नहीं है कौन राजी होगा कौन नाराज होगा, तकरीर लगे या ना लगे, मुझे इससे गर्ज है जो मैं गुफ्तगू करने आया हूँ इस पर खुदा भी राजी हो जाए, मेरा मुस्तफा भी राजी हो जाए। मैंने आपको राजी नहीं करना, जिनके सदके ये इमाम मिले हैं मैंने तो उन्हें राजी करना है। जो बिकाऊ किस्म के आएंगे उनको पता है मैंने पैसे लिया, मैंने इनको राजी करना है, मैंने आपको नहीं करना, मैंने खुदा और मुस्तफा को करना है। अपना मिजाज बदलिए। मैंने कहा तुम कहते हो उनके चाहने से कुछ नहीं होता, रब किबले तब्दील कर देता है। सरकार ने 2 रकातें पढ़ ली हैं, 2 रकातें बाकी हैं। एक रिवायत के मुताबिक जोहर का वक़्त था, एक के मुताबिक असर का वक़्त था। हाजी साहब नमाज जो भी थी 4 रकात वाली थी, 4 रकात वाली, 4 रकात वाली नमाज थी। 2 रकातें पढ़ चुके हैं, 2 रकातें अभी बाकी हैं। यार के दिल के अंदर इरादा हुआ हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस नहीं होना चाहिए, बैतुल्लाह होना चाहिए। रब्बे ज़ुल जलाल ने फौरन कहा प्यारे फिर जाओ उस किबले की तरफ। 150 वालों, अब मैं जुमला देने लगा हूँ, जुमला जो तुम्हारी सोच से बदली है। मैंने कहा मौला 2 रकातें पढ़ चुके हैं, 2 रकातें बाकी हैं, तेरी नमाज ना पूरी कर ले। जवाब आया पहले यार की मर्जी पूरी होगी, बाद में हाय हाय ना यार नहीं तुझे हक अदा नहीं किया। कौन है सुभान अल्लाह। मौला 2 रकातें पढ़ चुकी हैं, 2 रकातें बाकी हैं, नमाज ना पूरी कर लें। जवाब आया मेरी नमाज बाद में पूरी होगी, यार की मर्जी पहले पूरी होगी। फरमाया पहले यार की। और अगला जुमला सुनते जाना शरीफ भाई। रब ने फरमाया, तफासीर की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं, रब ने फरमाया कि यार ने, अहबाब जी वकार सुनिएगा मेरा जुमला। मैंने कहा रब ने फरमाया मौला 4 रकातें थी, 2 पढ़ चुके हैं, 2 अभी बाकी हैं, तेरी नमाज ना पूरी कर ले। फरमाया कि मेरी नमाज बाद में पूरी होगी, यार की मर्जी पहले पूरी होगी।
अब दूसरा जुमला तफा, क्योंकि हमारे पास एक नंबर सौदा है, जो ले जाएगा उसकी ज़मीन ठीक होगी, नहीं ले जाएगा उसकी किस्मत। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मगर ना लो 50,000 वाला मौलवी तुम्हें जो हदीस से सुनाए, तुम्हारा अकीदा पुख्ता करे, मैं तुम्हारा अकीदा पुख्ता कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा सर नीचे नहीं करने आया, सर बुलंद करने आया हूँ। गए यार, सुभान अल्लाह। जवानो बोलो, तुम गोडे फाड़ के बैठे हो यार। ओए अपने गोडे छोड़ो, घर च मापियां दे जाके फड़ना, अपने छड़ दो, अपने गोडे छोड़ो। ओए घर जाके अपने माँ प्यू दे फड़ना, तुम अपने फाड़ के बह गए हो। अगर ये जवान ही सहारे दे तो चले तो बोल के पाकिस्तान दा अल्लाह हाफिज है, फिर अगे ही तब्दीली आई है। हजरत सुराका बिन मालिक कहते हैं, लोगों मेरा ईमान बड़ा पुख्ता है, क्योंकि मेरे करीम आका ने कहा था कंगन आएंगे मेरे गुलाम तुझे पहनाएंगे। कंगन जब तक नहीं आने सुराका को मौत भी कोई नहीं आनी है। करीम आका ने जो फरमाया था। मौला अली से पूछा कि अली कभी ठंडी नींद सोए हो, सुकून की नींद सोए हो? मौला अली कहते इक्को ही रात, इक्को रात। कौन सी? का हिजरत वाली, हिजरत वाली। अली तलवारें नहीं थी का थी, दुश्मन नहीं थे का थे। अली अगर मौत आ जाती है जुमला बर्दाश्त कर, क्यों आ जाती? हाय 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 हाय। जुमले का वजन ही ना करो तो थोड़ी मर्जी बाबा, अपनी किस्मत तराश करो। मैं कुछ नहीं कह सकता। मौला अली को मौत आ जाती, क्या क्यों आ जाती? का फर्ज कर लें, का क्यों फर्ज कर लें? का जब मेरे नबी ने कहा था अली सुबह उठना, तो अली का अकीदा है साढ़े नबी की जुबान साढ़े वास से कुरान। जब नबी ने कहा अली सुबह उठना, अली का नजरिया अली सुबह उठे ही उठे। जब करीम आका ने कहा अली मक्के के लोगों की अमानतें वापस करके मदीने आना, मौला अली कहते मेरा अकीदा है साढ़े नबी की जुबान साढ़े वास से कुरान। जब करीम आका ने कहा दिया अली मदीने आना, तो मदीने अली अपड़े ही अपड़े। वद्दुहा से मुराद सरकार के जहरी कमालात क्या हैं? क्या हैं बोलिएगा? जहरी कमालात। वल्लैल से मुराद है बातनी कमालात, जो कायनात की आंख देख ही नहीं सकती। कायनात की आंख देखने का मजा आज की रात है। जो सरकार के जिक्र की रात है वही तो रात है, बाकी ऐसे ही है। वल्लैल से मुराद है सरकार के बातनी कमालात, जो कायनात की आंख देख ही नहीं सकती। मैंने कहा शरह कैद की शरह अन निबरास। अब ये हवाला और ये बात ज़मान सब आपकी नज़र। तो फिर हज़रत अबुल हसन अर्रुफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने रूहानी तौर पर परवाज़ की 7 आसमाना तो पार। आगे से आवाज़ है अबुल हसन कहाँ का प्रोग्राम है? कहाँ का प्रोग्राम है? अबुल हसन ने कहा मौला मेराज की रात जहाँ यार के तलबे लगे थे वो जगह देखना चाहता हूँ। जवाब आया इरजी ला वसूल लक, अबुल हसन वापस चला जा जहाँ यार के तलबे लगे हैं। कायनात की आंख देख ही नहीं सकती, इसलिए मैंने कहा कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा? कदमों में जबी को रहने दो, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। ना ही जुमले की कदर करो तो तुम्हारी अपनी किस्मत। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा? और ये तलवे जो है ना, तलवे जहाँ यार के लगे हैं, बरेली का इमाम इसलिए तो बोला जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात। बाबा जी आबे हयात कहने का पता जी, आबे हयात ओ पानी ये बंदा पी ले तो मरदा नहीं, मौत आंधी नहीं। मैंने कहा बरेली के इमाम वो आबे हयात कहाँ से मिलता है? बंदा पी ले तो मरता नहीं, हमेशा की जिंदगी है। कहा क्यों पूछते हो? जिनके तलवों का धोवन है। फरमाया जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात। फरमाया कि जिन्होंने उनके तलवों का धोवन पिया आज भी दुनिया उन्हें सदीक अकबर के नाम से याद करती है।
आज भी दुनिया फ़ारूक आज़म के नाम से याद करती है, आज भी दुनिया उस्मान गनी के नाम से याद करती है, आज भी दुनिया मौला अली के नाम से याद करती है। अच्छा यार, ये मिलाद का मौसम है। मैं कारी महफूज रहमान साहब ये मैं टोबेच ए नहीं होया तो उदू ना मेरे नाल मुहब्बत करते हैं, इन्हों की मुहब्बत बुला रही है, वगरना मेरे को पूछो ना मेरे दिल तक की गुजर रही है। मैं दाएं मैं देख रहे, यकीन मान लो ये मैं तकरीर अपनी पूरी कर रही हूँ, कारी महफूज साहब की मोहब्बत है, वगरना मैं इस माहौल में तकरीर करने का आदी नहीं हूँ। क्यों, मैं केड़ा बेच के आया, तक हम आते ही मर्जी से हैं, जाते ही मर्जी से हैं, तकरीर करते ही मर्जी से हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया मैंने आपको राज़ी नहीं करना, मैंने तो खुदा और मुस्तफ़ा को राज़ी करना है। यह भी पूछा जाएगा ना भाई अगले जब नहीं कदर करने वाला हदीस पाक है, मिशकात शरीफ के पढ़ो ना, फरमाया बेकदरे बंदे को इल्म पढ़ाना इमें जिवें खोते को हार पाने की गल हो। ये हदीस पाक पढ़ रही है, मैंने कहा इसलिए कि तुम मेरे लिए काबिल एहतराम हो, लेकिन आप जो बातें कर रहे हो ना मेरा दिल छल नहीं कर रहे हो। क्यों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बात सुना, आपको फिर पता चलेगा ये क्यों इतना जज्बाती हो रहा है। इमाम मालिक चल रहे हैं, साथ गुलाम चल रहा है, उसने चलते चलते कहा हुजूर वो फलां हदीस नबी की सुनाना। इमाम मालिक ने उसे 40 कोड़े मारे, कहा तुझे हदीस का अदब नहीं है, तू चलते हुए हदीस सुनेगा। इमाम मालिक की हिस्ट्री पढ़ें आप, सीरत की किताबें पढ़ें। इमाम मालिक के दरवाजे पर दस्तक होती तो जाकर गुलाम पूछता था भी किस लिए आए हो, नबी की हदीस का अदब नहीं है, चलते हुए हदीस सुनेगा। मैं बता रहा इमाम मालिक की आप हिस्ट्री और सीरत पढ़ें, दरवाजे पर दस्तक होती, कहने वाला कहता हमने नमाज का मसला पूछना, फौरन आ जाते, रोजे का मसला पूछा फौरन आ जाते, तलाक और निकाह का पूछा फौरन आ जाते। अगर वो सैल कहता मैंने नबी की हदीस सुनी है, कहते बिठा दो, आप पहले गुस्ल करते, फिर आपका खास लिबास था वो पहनते, फिर एक खास ताज था वो पहनते, फिर आपके लिए तख्त बिछाया जाता, खुशबू की धुनी दी जाती। मैं क्यों जज्बाती हो रहा आपको पता चले, खुशबू की धुनी दी जाती, फिर आकर वो तख्त पर बैठते, कहते सोनिया होने सोने सोने दी हदीस। ये हदीस का अदब होता है। और इमाम मालिक ने उसी गुलाम को बुलाया, फिर तख्त पर 40 कोड़े मारे थे ना, साथ बिठाकर 40 हदीसें सुनाई। 150 जग्गू वाले, अब गुलाम की तरफ देखना, 40 जब हदीसें सुनाई ना, गुलाम कहता काश ओए 10 कोड़े और मार लेंदे। क्या सुनेंगे जी, ये क्या सुनने वाले बैठे हो सब। वो कहता काश 10 कोड़े और मार लेते, ओए 10 हदीसा तो बाद सुन लेना। तो इसलिए हदीस का अदब होता है, कुरान का एक अदब होता है। तो आप तवज्जो के साथ सुनिएगा, अदब के साथ सुनिएगा। बस इख्तितामी मरहल है। वद्दुहा की मैंने 3 तफसीरें बयान कर चुका, जिनके तलबों का धो मैंने आबे हयात। बरेली के इमाम ने इससे बड़ी आगे वाली बात की है, ये तो कहा ना जिनके तलबों का धो मैंने आबे हयात। बरेली के इमाम से पूछा गया हम मस्जिदें बनाते हैं, मदरसे बनाते हैं, घर बनाते हैं, कोठियाँ बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म का रंग करते हैं, कोई किसी क्वालिटी का रंग, कोई किसी क्वालिटी का, कोई किसी क्वालिटी का, कोई कहीं से लाए, कोई कहीं से लाए। फिर मैं रब ने जन्नत बनाई है, बड़ी खूबसूरत बनाई है और सजाई है यार के गुलामों के लिए। रब ने जो जन्नत को सजाया है वो रंग और रोगन रब ने कहाँ से लाया था। यार नहीं, यार नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, फिर नहीं करते, रह नहीं दें। फिर आला हजरत से पूछा गया हुजूर बताओ रब ने जन्नत खूबसूरत बनाई है, जन्नत को रंग और रोगन किया है, वो रब रंग कहाँ से लाया था। आला हजरत कहते हैं मेराज की रात जब मुस्तफा ने वुजू किया, सरकार के तलवों से जो पानी लगा, रब ने कहा फरिश्तों इसे जाया ना करना, मौला क्या करना है। बरेली का इमाम कहता है फरमाया बचा जो उनके तलवों का धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। हाय हाय, बचा जो उनके तलबू का धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। फरमा पूछते हो रब ने जन्नत का रंग रोगन किया, कहाँ से रंग लाया। फरमा यार का तलबू से जो पानी लगा है। अभी भी उम्मतियो ना बोलो तो तुम्हारी अपनी किस्मत है। इसलिए कि फरमा वद्दुहा प्यारे मुझे तेरे मिलाद की कसम, वल्लैली इज़ा सजा महबूब तेरे मिराज की कसम, वद्दुहा प्यारे मुझे तेरे इल्म की कसम,
वल्लैल इज़ा सजा, प्यारे तेरे जूद व करम की कसम। वद्दुहा, प्यारे तेरे ज़हरी कमालात की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, प्यारे तेरे बातनी कमालात की कसम। वद्दुहा की आखिरी तफसीर सुने, क्योंकि मैंने वादा कर लिया था 4 बयान करनी है बच्चों बैठ के, तो इसलिए मैं इनमें धिकड़े धोड़े खाने 4 थे पढ़ाया, वगरना मैं एक के बाद बस हो गई थी मेरी। बच्चे में कहा मैंने 4 बयान करनी है तो करके जानी है फिर। तो आखिरी तफसीर और चौथी तफसीर फरमाया वद्दुहा से मुराद है सरकार का वद्दुहा का मुखड़ा। सरकार फरमाते हबीब प्यारे, रब फरमाते वद्दुहा, महबूबा तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम। इसलिए बरेली के इमाम ने कहा जिसका हुस्न अल्लाह को भा गया ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। सरकार के हुस्न की बात करने से पहले मैं इमाम मोहम्मद के हुस्न की एक बात सुनाना चाहता हूँ। इमाम मोहम्मद इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं, हमारे हनफियों के इमाम हैं। अल्लाह ताला ने कमाल का हुस्न दिया था। एक दिन बसरा के बाजार से गुजरना था, मुसलमान कतारें बना के खड़े थे अपने इमाम के इस्तकबाल के लिए। यहूदी भी आके खड़े हो गए, भी देखते हैं मुसलमानों का इमाम कैसा है। जब इमाम मोहम्मद आए ना, यहूदियों की बस पहली नज़र इमाम मोहम्मद के चेहरे पे पड़ी, बेसाख्ता कलमा जारी हो गया। बेसाख्ता कलमा जारी हो गया। मुसलमानों ने कहा यहूदियों तुमने मुनाजरा नहीं किया, बहस नहीं की, गुफ्तगू नहीं की, सवाल और जवाब नहीं किए, तुमने बेसाख्ता कलमा क्यों पढ़ा है? अब यहूदियों ने जवाब दिया मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ। यहूदियों ने कहा मुसलमानों हम इमाम मोहम्मद को देख कर कलमा ना पढ़ते तो क्या करते? जब हमारी पहली नज़र इमाम मोहम्मद के चेहरे पे पड़ी, हमारे दिल ने फैसला किया मुसलमानों के छोटे मोहम्मद की ये शान है तो बड़े मोहम्मद की क्या शान हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, आमदे मुस्तफ़ा, आ गए मुस्तफ़ा, सैयदी मुर्शदी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। हाथ चौक के ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। यहूदियों ने कहा मुसलमानों हम इमाम मोहम्मद को देखकर कलमा ना पढ़ते तो क्या करते? हमारे दिल ने गवाही दी मुसलमानों के छोटे मोहम्मद की ये शान है तो बड़े मोहम्मद की क्या शान होगी? ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा? इमाम ज़ुरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल किया। कहते करीम आका एक दिन मदीने से सैर करते करते बाहर तशरीफ़ ले आए। आगे काफले ने एक पड़ाव किया हुआ था, उनके पास सुर्ख रंग का ऊँट था। सरकार को पसंद आ गया। शहजादे ये तो यार की मर्जी है, ऊँट पसंद आ जाए, काले रंग का बिलाल पसंद आ जाए, ओहद पहाड़ पसंद आ जाए। सरकार फरमाते हैं ओहद पहाड़ हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। बाबा मोहब्बत के लिए कुछ जान का होना, दिल का होना भी जरूरी नहीं। सरकार फरमाते ओहद हमसे प्यार करता है, हम ओहद से। सरकार को पसंद आ गया। फरमा भेजते हो? उन्होंने कहा पहले प्रोग्राम तो नहीं था, चलो आप कहते हैं तो भेज देते हैं। सौदा तय पाया गया। करीम आका ने फरमाया कि मैं सैर के इरादे से आया था, ऊँट खरीदने की नीयत से ना आया था, समन और कीमत में लेकर नहीं आया। ऊँट दे दो, अपने बंदे भेज दो, पैसे में भेज देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। और आप सारे ज़हीन और अक्लमंद लोग बैठे, दुनियावी इतबार से तो बड़ी अक्ल है, बड़ी तो समझ आउंदी है ना। मौलवियों तो फतवे लाने हो ना तो तुम सारे मुफ्ती हो। जो तो अपनी वारी आवे तो ये नहीं कहना ये असी पढ़िया नहीं जी मौली साहब, तो मौले ना काम है ना जी है। दिल मेरा नहीं करते जड़ा बंदा हम बोले तो हंसे, उन्होंने कहा मैंने 6वां कलमा सुना, नाल दुआए कनूत ही सुना, तो जनाजे या दुआवा ही सुना है। इसलिए बाबे जी वकार को अपने अंदर मिजाज अपना बदलो, तबीयत बदलो, मुस्तकिल मिजाजी अपने अंदर लाओ।
कब तक हम सवालों के जवाब देते रहेंगे? कब तक हम मार खाते रहेंगे? ये इतना कुछ आप अगर सुनकर याद कर लेना एक एक बात ही, तो कल को तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करेगा। वजह यही है कि आप जनाबे वाला बस कान के चस्के तक है, कभी तसव्वुराती दुनिया में डूब कर गुफ्तगू सुनने के आदी नहीं हुए। तसव्वुराती दुनिया में डूब कर गुफ्तगू सुना करें। बंदा नकदो नकदी सौदा करे तो नाम नहीं पूछता। दुकानदार के पास बंदा अभी 100 रुपए की चीनी दे, थोड़ा हर बंदे को ना पूछ दे तेरा ना की कौन है कित्थों है, 100 रुपए की चीनी देती गया गाग। नकदो नकदी हो तो नाम नहीं पूछा जाता। हाँ उधार हो तो नाम पूछा जाता है, नाम क्या है, कौन है, कहाँ से आया है। अब जब तक सरकार सामने थे तो मुतमईन थे, जब आंखों से ओझल हो गए ना, एक दूसरे कहने लगे यारा ऊँट भी दे दिया है, पैसे भी नहीं लिए, नाम भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा। एक ने दूसरे को कहा यारा मैंने नहीं पूछा था, तू पूछ लेता। उसने कहा मैं कैसे पूछता, बस मैं तो उन्हें तकता ही रहा हूँ। हाय हाय हाय। दूसरे ने तीसरे को कहा यार मैंने नहीं पूछा तू पूछ लेता। उसने कहा मैं कैसे पूछता, मैं तो ये देखता था बोलते थे तो नूर निकलता था। चौथे ने ये बकवास कर दी, कहा वो तुम्हें बेवकूफ़ बना गया है, तुम्हारा ऊँट भी गया, पैसे भी गए, कीमत भी गई, सामान भी गए, पैसे नहीं आएंगे। पीछे काफिले की सरदार की बीवी सुन रही थी, उसने पर्दा हटाया, कहा आना ज़ामानुल, मैं तुम्हारी कीमत की जामिन हूँ। काफिले वालों ने कहा तू जानती है, तुझे नाम का पता है, अब अल्लाह करे बात समझ आ जाए। काफिले की बीवी ने कहा, काफिले की सरदार की बीवी ने कहा मैं जानती नहीं हूँ, पर्दे के पीछे से देख रही थी, और जेड़ा एडा सोना हो दे झूठा नहीं हो सकता। फरमाया जेड़ा एडा सोना हो दे। हाय 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 हाय, अजीब बंदे सोची बहन है। काफिले के सरदार की बीवी ने कहा आना ज़ामानुन, मैं कीमत की जामिन हूँ। कहा तू जानती है, कहा जानती नहीं हूँ, नाम का पता नहीं, इलाके का पता नहीं, कहा पर्दे के पीछे से देख रही थी, और जेड़ा एडा सोना हो दे झूठा नहीं हो सकता। इसलिए रब ने फरमाया वद्दुहा, प्यारे तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम। इसलिए बरेली के इमाम ने कहा जिसका हुस्न अल्लाह को भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। वद्दुहा, प्यारे तेरे वद्दुहा के मुखड़े की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, ज़ुल्फ़े जाना की कसम। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। फरमा भी प्यारे मुझे तेरे मिलाद की कसम, मुझे तेरी मेराज की कसम, मुझे तेरे इल्म की कसम, तेरे जूद व करम की कसम, तेरे ज़हरी कमालात की कसम, तेरे बातनी कमालात की कसम। फरमाया कि तेरे वद्दुहा के मुखड़े की कसम, ज़ुल्फ़ जाना की कसम। इसलिए साहिबजादा नसरुल्लाह नस्ल बोले किसी बात में तेरी बात की जो न बात हो तो वह बात क्या, किसी बात में तेरी बात की जो न बात हो तो वो बात क्या, किसी रात में तेरी रात का जो न जिक्र हो तो वह रात क्या, जो हयात तेरी हयात से न हयात हो तो हयात क्या। मेरी ज़ात में, मेरी बात में, मेरी शाम में, मेरी रात में आका तेरी दिल लगी के सिवा है क्या, मेरी दास्तान हयात में। मैंने कहा साहिबजादा नसरुल्लाह नस्र पर हक है। जहाँ पर अलामा इकबाल की रूह तड़पी, अलामा इकबाल ने कहा खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबदे हस्ती तबिश आमादा इसी नाम से है। खैमा कहते हैं छत को, अफलाक कहते हैं आसमान को, इस्तादा कहते हैं खड़ा होने को। अलामा इकबाल ने कहा लोगों तुमने मस्जिद की छत खड़ी की, दीवारों के सहारे कमरे की छत खड़ी करते हो, दीवारों के सहारे। कभी सोचा है रब ने जो नीली छत खड़ी की थी, रब ने जो नीली छत खड़ी की है ये किसके सहारे है? फरमाया ये नाम है मोहम्मद के सहारे तो खड़ी है। मैं अलामा की बात कर रहा हूँ, मुसव्विर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं कहा करता हूँ जिसने पाकिस्तान के अंदर रहना हो अलामा की बात माननी पड़ेगी, वगरना बार्डरों पार। अलामा इकबाल कहता है ये आसमान की नीली छत किसका सदका खड़ी है? नाम है मोहम्मद का सदका खड़ी है। फरमा खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबद हस्ती तबिश आमादा इसी नाम से है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या। मौलाना रूम भी बोल पड़े का सद किताबो सद वरक दर नारकुन। फरमा जो किताबें, जो लिटरेचर
तुम्हें नबी का दर से दूर करे। मौलाना रूम कहता है ऐसी किताबों को चौक में ढेर लगा के आग लगा दो। जो किताबें नबी के दर से दूर करें, ऐसी किताबों को चौक में ढेर लगा के आग लगा दो। मौलाना रूम कहता है रूए दिल रा, रूए दिल रा, रूए दिल रा, जाने बे दिलदार कौन। फरमाया तुम अपने दिल का किबला गुंबद खजरा को बना लो। मैंने कहा मौलाना साहबजादा नसरुल्लाह नसर बरहक, अलामा इकबाल बरहक, मौलाना रूम भी बरहक, यहाँ पर बोला वारिस उलूम मेहर अली ताजदार गोल्ला शाह नसीरुद्दीन नसीर का ऐलान है नसीर या रब्बे कदीर का। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ऐलान है नसीर या रब्बे कदीर का। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका, ऐलान है नसीर या रब्बे कदीर का। इश्क रसूल शर्त है इस्लाम के लिए। अब यहाँ शाकर शुजाबादी भी बोला सरायकी का बादशाह, वो कहते बस बाद खुदा दे दुनिया ते मेरा ढोल सहारा तू है, तेरे बाज ने आँखियाँ कुछ देखें मेरी अखदा तारा तू है, मैं तालिब तू मतलूबा का मेरी मौज किनारा तू है। तवज्जो तवज्जो यार, आके तकरीम मुकाना चाहता, तवज्जो करो तवज्जो करो। शाकर शुजाबादी कहता है बस मैं अक्खा बंद करके शेर पढ़ के तकरीम मुकान लगा, थोड़ी जड़ी मिजाज बदल गए ने। फरमाया बस बाद खुदा दे दुनिया ते मेरा ढोल सहारा तू है, तेरे बाज नाखिया कुछ देखें मेरी अकदा तारा तू है, मैं तालिब तू मतलूबा का मेरी मौज किनारा तू है। ए शाकर जान प्यारी है पर जान तू प्यारा तू है। शाकर जान प्यारी है पर जान तू प्यारा तू है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, दौरान गुफ्तगू सावन खातान मेरी ज़ुबान से गलत जुमला निकला हो, मैं अपने रब से माफ़ी का तलबगार हूँ। जो जुमला रब के बारगाह के अंदर कबूल हो जाए मेरे लिए और आपके लिए निजात और शफात का ज़रिया बनाए। यार जिंदा सोबत बाकी फ़कीरान आए, सदा कर चले मियाँ तुम खुश रहो हम दुआ कर चले। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।